वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो की प्लेयर होगा ग्लोबल स्टेज में 21st सेंचुरी में। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन हो या जो डेमोक्रेट्स हो, वो सबका इस बात पे कंसेंसस है और असेसमेंट है, यूनाइटेड है, यूनाइटेड इन असेसमेंट, यानी कि उस असेसमेंट में वो यूनाइटेड है कि इंडिया का रोल है। हम तो मतलब ये करने से भी रह गए हैं ना। हुकूमत गवर्नमेंट तो ये सोच ही नहीं रही। तो इतने इंटरनल मसाइल हैं गवर्नमेंट को। तो सबसे बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगला जो 5 साल है वो कैसे लेने हैं। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए कि मन धन तन का जो एक जंग लगी हुई है इस वक्त, वो ये है कि भाई 5 साल अगले जो हैं वो हमने ही आना है और किस तरीके से आना है। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, यूएस ने अपनी पॉलिसी बना ली है। वहाँ के जो वाइट हाउस है उसने, कि चाहे सरकार आज डेमोक्रेट्स की है, पहले रिपब्लिकन्स की थी, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी उसकी थी, आज बाइडेन वाली पार्टी की है, फिर रिपब्लिकन्स की आएंगी, फिर कभी डेमोक्रेट्स की आएगी, लेकिन जो भी जिसकी भी सरकार आए, एक चीज़ कभी भी जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, वो है इंडिया के साथ संबंध। इंडिया के साथ में संबंध सबको वही रखना है, हर सरकार को वही रखना है, और ये अमेरिका की जो है वो मजबूरी है, क्योंकि इंडिया जो है वो आने वाले समय में सुपर पावर होगा, और ये क्रूशियल पावर होगा। क्रूशियल पावर सुपर पावर से भी बड़ी चीज़ कैसे, कि इसके बिना जो है वो कोई देश, इनको इनसे बुरा बना के, इनसे दुश्मनी कह के कोई भी देश जो है वो प्रगति नहीं कर सकता। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं और इसी के साथ में कुलभूषण यादव वाले केस पे भी चर्चा होगी। पूरी चीज़ हम देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस वक्त वो एशियन पॉलिटिक्स में वो ये है कि कौन कौन इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर है। और मैं देख रहा था और पढ़ रहा था, जो कुर्ट कैम्बल हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इंडो पैसिफिक, इनकी एक बुक है द पिवट, द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट इन एशिया। अब ये क्या कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि एक क्वाड समिट तो नेक्स्ट ईयर जो है वो जापान होल्ड करा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो की प्लेयर होगा ग्लोबल स्टेज में 21st सेंचुरी में। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिपब्लिकन हो या जो डेमोक्रेट्स हो, वो सबका इस बात पे कंसेंसस है और असेसमेंट है, यूनाइटेड इन असेसमेंट, यानी कि उस असेसमेंट में वो यूनाइटेड है कि इंडिया का रोल है। और वो समझते हैं कि इंडिया एक क्रिटिकल मेंबर है क्वाड का, और लेकिन वो इंडिया की ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट को भी वैल्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया कि इंडिया की कोई ट्रेडिशनल एक पोजीशन रही है नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। तो कहते हैं कि जो क्वाड है, क्वाड को हमने एक एशियन नेटो में कन्वर्ट नहीं किया, इसीलिए हमें ऑकस डेवलप करना, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का जो एक पार्टनरशिप है वो डेवलप करनी पड़ी। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो वियतनाम का भी जिक्र करता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी जो है वो मेंटेन की है। इंडिया तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन हुकूमत ने भी ठानी हुई है, उसने सोचा हुआ है कि अगले 5 साल हमने लेने ही लेने हैं, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलने का। साथियों, जिन दो चीज़ों पे इस वीडियो में बात हुई, पहले हम बात करते हैं कुलभूषण जाधव साहब वाले केस पर। तो जो पाकिस्तान के बुद्धिजीवी समाज हैं, जो बड़े ही इंटेलेक्चुअल्स किस्म का समाज है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान को इस केस को यूज़ करना चाहिए था एज अ टूल, कि हम इंडिया के सामने जाते और इंडिया के सामने जो है वो उनको निगोशिएशन पावर बढ़ जाती, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती, फिर हम जो है वो अपनी शर्तें मनवा सकते थे कि अगर आपको कुलभूषण जाधव चाहिए तो फिर ये डील साइन करो, कश्मीर का ये दो, मतलब ऐसे करके जो भी उनकी वाजिब होती, कि इतने साल तक जंग नहीं करेंगे या इतने हिस्से पे हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसे कुछ भी पाकिस्तान की सरकार करवा सकती थी। लेकिन वो इतना भी नहीं करवा पाए, मूर्खों की तरह मुंह बजाते हुए बैठे रह गए। ये उनका खुद का कहना, ये उनके शब्द हैं। हम यहाँ पर बात करें कि एक मूर्खता तो है उन लोगों में, मूर्खता तो है, लेकिन उसके बाद भी अगर इतना करने की सोचता भी ना पाकिस्तान, अगर इतना बोल जाता कि नहीं नहीं, हमको इनके बदले में हमको ये चीज़ करो, पूरी करो, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या हश्र होता, वो पाकिस्तानी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार वालों ने ये चीज़ नहीं बोली। दूसरी चीज़ पर अगर हम बात करें, जो अमेरिका वाला मुद्दा है, जिसमें अमेरिका ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अब आप समझिए, जिसने ऐसी किताब लिखी कि
इंडिया जो है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बिना इंडिया के कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, बिना इंडिया से व्यवहार बनाए हुए कोई भी देश जो है वो टिक नहीं सकता, ये चीज़ है। और बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए जो सत्ता की चाबी होती है ना, वो हिंदुस्तान के पास में रहेगी, ये उन्होंने लिखी किताब में अपनी बात। और इसी के बाद उनको जो है वो जो एशिया पैसिफिक का है वहाँ पर उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इस बात में दम है जो ऐसे बात बोलने वाले को ही वहाँ पर बना देगा। और ये बात उन्होंने सेक्रेटरी बनने से पहले करी थी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर बात है कि इंडिया जिस पोजीशन में है, इंडिया का पहली बात हम देखें जो लोकेशन है इंडिया की, वो हमेशा से ही सदियों से ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रही है। पूरी दुनिया में क्यों आती थी, अरब के ट्रेडर्स यहाँ पे क्यों आते थे, यूरोपियंस यहाँ पे क्यों क्यों आते थे, चाहे वो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, स्पेनिश हो, पोर्टुगल हो, वो सब यहाँ पे क्यों आते थे। वो सब आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो किसी को भी आप समझिए अफ्रीका साइड से या फिर जो आपका इधर ईरान साइड वाला मिडिल ईस्ट साइड से किसी को भी जाना है इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ या फिर इधर चाइना की तरफ भी, जो उस समय जाने का रास्ता हुआ करता था पहले, आज से 200-300 साल पहले तक का, जब ये सब विमान नहीं थे, प्लेन नहीं थे, एरोप्लेन, तब वो जाता था वाया इंडिया होकर ही। इस वजह से इंडिया की हमेशा से लोकेशन ऐसी रही है कि ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ किसी को भी आना हो तो इंडिया होके ही उसको गुजरना पड़ता था, ये रही है। इस वजह से जो है वो इंडिया का हमेशा से एक वो उसमें दबदबा रहा है। वो तो चलो हो गई लोकेशन की बात। अब की अगर हम बात करें तो इंडिया जिस स्थिति में है, एशिया में अगर आप देख लें, पूरे के पूरे एशिया में कोई भी डेमोक्रेसी जो सक्सेसफुल रही हो, कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर करप्शन ना हुई हो, जहाँ पर देश ना टूटा हो, जहाँ पे मिलिट्री ने ना कब्जा कर लिया हो, जहाँ पर जो है वो देश कर्जे में ना डूब गया हो, जहाँ पे सिविल वॉर ना हो गई हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसने डेमोक्रेसी में रहते हुए एशिया के अंदर सक्सेस पाई है। और एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने डेमोक्रेसी में रहते हुए सक्सेस पाई है। डेमोक्रेसी बल्कि जो है वो सबसे बेकार ही गई है पूरे, हम अगर हम देखें तो। और साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो फिर तो और भी उसमें हो जाता है, खाली आपको इंडिया दिखेगा और एक कुछ हद तक इजराइल दिखेगा, और उसको हम यहाँ पर मान लें तो। इस वजह से और जो लोकेशन है, जो इंडिया अपने हर जगह से अलायंस बना रहा है, इंडिया का जब देखिए क्वाड में भी पार्टनर है, इंडिया रशिया से भी हथियार खरीद रहा है। इंडिया जो है वो जो ऐसे देश हैं जिनका कुछ ऐसा खास रसूख नहीं है, जैसे इंडोनेशिया हो गया या जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हो गए, या फिर हम देख लें जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हो गए जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, इनसे भी इंडिया की अच्छी दोस्ती है। यहाँ तक कि इंडिया की चाइना से भी जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट पे ज़रूर एक झगड़ा है, लेकिन ट्रेड के मामले में झगड़ा अभी भी नहीं है। ट्रेड के मामले में अलग अलग मामले में चाहे जिनपिंग हो वो इंडिया आते रहते हैं और इंडिया से भी वहाँ पे सब जाते रहते हैं, तो एक वो अच्छा हिसाब किताब है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।